नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आज आपके लिए एक रीजनिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सिलॉग्स, जिसे हिंदी में हम लोग न्याय निगमन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलॉग्स जो है वो सिलॉलॉजी जिसे कहा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और ऑलमोस्ट ये सारे एग्ज़ाम्स में आता है। अगर आप देखें तो एसएससी में भी आता है, ये बैंकिंग में भी आता है, इवन आपका पुलिस के एग्ज़ाम्स में भी आता है, या जितने भी एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स, इवन आप अगर कहें तो जो जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं और सीसाइट में भी आता है ये सिलॉग्स, और पुलिस के एग्ज़ाम में तो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो एक लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है सिलॉग्स से, तो इसको हम लोग आज अभी मैं नहीं कहूँगा कि पूरा आज ही पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है और मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। मतलब इसमें आपको कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और एसएससी में तो बहुत कम आता है, मतलब एसएससी में तो इसका जो अगर कहूँ कि टॉपिक की टाइमिंग जो है वो काफ़ी कम है। मतलब हम लोग अगर क्लास में बात करें तो हम लोग जो क्लास लेते हैं ऑफलाइन में, उसमें 2 से ढाई घंटे में फिनिश हो जाता है। लेकिन बैंकिंग का बहुत लंबा टॉपिक है। बैंकिंग में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे कई सारे अलग तरीके के सवाल भी आते हैं वहाँ पर, और इसको हम लोग आज हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। और ये मेरा मतलब आज से मैं प्रॉपर तरीके से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं प्रेजेंट में कि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में क्लासेस ऑलमोस्ट बंद हैं सारी की सारी, और अभी उम्मीद भी नहीं कब वो खुलेंगी। लेकिन अभी हम लोग ये है कि ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं क्लासेस, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो तो इसका फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, और बाहर के बच्चे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग तो सभी में आती है, ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं तो उसमें सब में आएगी। तो हम लोग इसको डिटेल में शुरू करते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मतलब चीज़ें कहाँ से होंगी। अब ये नहीं कि मैं क्लास केवल सवाल बता दूं, आपको क्वेश्चन बता दूं और फिर आप प्रॉब्लम में रहें कि कैसे हुए, क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल्स का जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ सिलॉग्स को। सिलॉग्स में देखिए बेटा, बेसिकली क्या होती हैं, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है स्टेटमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन, और एक होता है कंक्लूजन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। 2 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब अगर मुझसे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हमारे सिलेबस में नहीं आता, लेकिन सिलॉग्स के जो फादर कहे जाते हैं वो अरिस्टोटल कहे जाते हैं। अरिस्टोटल कहे जाते हैं, अरस्तु जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं अरस्तु। तो अरस्तु इनके फादर कहे जाते हैं इसके। तो आप समझ सकते हैं कि सिलॉग्स कितने पहले आया होगा, मतलब क्योंकि अरस्तु ही मतलब बीसी में रहे हैं वो, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना होगा। तो और इसका एरिस्टोटल ने इसकी मतलब इसको लॉजिकल रीजनिंग की तरह इसको इन्होंने शुरुआत करी थी। इसके कुछ उन्होंने रूल्स दिए थे हम लोगों को, तो एरिस्टोटल है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास, लेकिन आप अगर समझ रहे हैं तो जान लीजिए आप। चलिए बातें हम लोग, एरिस्टोटल तो हो गया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था खास ये। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर। तो स्टेटमेंट एक होता है, मतलब एक नहीं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन 2 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि इसी सवाल बनते हैं। स्टेटमेंट एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और मोर देन 4 भी हो सकते हैं। बैंकिंग में बहुत सारे आते हैं, लंबे लंबे 4-4, 5-5 आ जाते हैं। और कंक्लूजन भी आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग अब प्रॉपर देखेंगे कि कंक्लूजन क्या होते हैं और स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो पहले हम लोग समझना है जरूरी कि स्टेटमेंट क्या होता है। पहले हम लोग जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। स्टेटमेंट देखिए बेटा, जो स्टेटमेंट होता है, एक एक चीज़ आपको समझनी है प्रॉपर। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बात अलग है, ऑनलाइन थोड़ा पढ़ाना अलग होता है कैमरे पे। तो स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे हम लोग कि मतलब कि यूनिवर्सल क्या है और मतलब पार्शियल क्या है, पर्टिकुलर क्या है, इससे मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोग जो चीज़ें हैं जो हम लोग काम की वो देखेंगे केवल हम लोग। तो स्टेटमेंट कितने तरीके के होंगे, तो 2 तरीके के होंगे। एक तो होते हैं पॉजिटिव जिसे हम लोग सकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक, और एक होता है नेगेटिव जिसे हम लोग कहते हैं नकारात्मक। देखिए, अगर राइटिंग आपको कम समझ में आ पा रही है चीज़ों की तो इतना इशू नहीं है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए और फिर आप इसको नोट भी करें, बिकॉज प्रॉपर नोट्स बनाए इसके। पॉजिटिव कंक्लूजन भी, पॉजिटिव स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। एक तो जो हमारे शुरू होते हैं ऑल से, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, और एक शुरू होते हैं हमारे सम से।
और इसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो इतना डिटेल में आपको नहीं रहना है, आपको समझना है कि हमारे स्टेटमेंट किससे शुरू होते हैं। तो एक होता है ऑल, एक होता है सम। और निगेटिव में अगर हम बात करें तो निगेटिव भी दो तरीके शुरू होते हैं, एक तो शुरू होता है नो से और एक शुरू होता है सम नॉट से। अभी और भी शुरू होंगे, उसकी बात हम लोग करते हैं अभी हम लोग, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि पहले बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो ऑल को अगर हम बात करें तो इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सभी। सम को हम लोग कहेंगे कुछ, नो को हम लोग कहेंगे कोई नहीं, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए आज अभी बेसिक हो पाएगा और डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। ध्यान रखें आप लोग इस बात को, केवल एसएससी के बच्चे ही नहीं, इसको सब लोग बैंकिंग के बच्चे भी ध्यान रखें इस चीज़ को। तो ऑल, नो और सम एंड सम नॉट अगर बात करें तो ऑल ये यूनिवर्सल दोनों हो जाते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। और ये पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब कि आंशिक, और इसको पर्टिकुलर नेगेटिव। अब अगर इनकी हम बात करें तो अगर एग्जाम्पल लें तो ऑल ए आर बी। अभी ए और बी क्या है इनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। सम ए आर बी मतलब स्टेटमेंट हमारे कैसे शुरू होंगे। इसकी बात अगर करें तो नो ए इज बी, और इसकी अगर हम बात करें तो सम ए आर नॉट बी। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे 4। तो जो ये 4 मैंने लिखे हैं, ऑल, सम एंड ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, तो ये 4 जो हमारे हैं बेसिक हमारे प्रोपोजिशन, इनको कहते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन होते हैं, या इनको हम क्वांटिफायर भी कहते हैं, गणित जिसे कहते हैं क्वांटिफायर। गणना मतलब अगर हिंदी में अगर बात करें तो गणना करने वाला। गणना इन द सेंस कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ऑल का मतलब सभी हो गया, 100% हो गया। सम का मतलब हमारा कुछ हो गया। तो इस तरीके से गणना करने वाला। देखिए एक स्टेटमेंट में 4 चीज़ें होती हैं, ऑल ए आर बी जैसे लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या क्या, इसमें क्या क्या होता है। तो इसको तो हम लोग कहते हैं क्वांटिफायर। काम की चीज़ नहीं है आपके, क्वांटिफायर वर्ड से मतलब नहीं आपको रखना है, क्वांटिफायर मतलब नहीं रखना है हमको। हमारा जो काम है वो है ये, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रेडिकेट। ये 2 वर्ड आपको काम लगने हैं, ये आगे आपको काम लगने हैं, जब आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। ये बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, बहुत डिटेल में चीज़ें चलेंगी। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, जल्दी नहीं कि आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए। मैंने एक मेरा वीडियो पढ़ा हुआ पहले, बहुत पहले का, उसको आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चंस कराए, वो भी बहुत कम, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे। लेकिन अब मैं डिटेल में शुरू कर रहा हूँ। और इसे हम कहते हैं कॉपुला। इसे मैं कहता हूँ हम लोग कॉपुला मतलब संयोजक, जोड़ने वाला जिसे कहते हैं। तो इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं। काम हमको पड़ेगा सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। मोटा मोटा आप समझिए, हिंदी मतलब नहीं है, जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट है, जो बाद में आ रहा है वो प्रेडिकेट है। ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो पहले आता है वो सब्जेक्ट और जो बाद में आता है वो प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 4 चीज़ें हमारे पास सेंटेंस हो जाते हैं। लेकिन अब यही देखिए एसएससी में तो जनरली यही पूछा जाता है। इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे, बिकॉज मैं रब करता जाऊँगा। और कोई ऑनलाइन क्लास अभी लाइव तो चल नहीं रही है कि बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। अभी मैं कैमरे के सामने इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं आगे चल के धीरे धीरे करके मैं सब कुछ आपकी तरफ देखने लगूंगा प्रॉपर। अभी तो मैं ज़्यादातर बोर्ड की तरफ ही देखूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। 4 तरह से ही स्टेटमेंट स्टार्ट होता है हमारा, या तो ऑल से शुरू होगा, या तो सम से शुरू होगा, या तो नो से शुरू होगा, और या तो सम नॉट से शुरू होगा। 4 ही तरह के स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली। मैं कह रहा हूँ अभी, मैंने नहीं कहा कि सिर्फ इन्हीं से शुरू होंगे, सवाल और भी बनते हैं, लेकिन आपको वो लाने पड़ेंगे इन 4 में कहीं ना कहीं से। जैसे मैं आपको बता दूं कि अब जैसे कि मान लो एवरी से शुरू हो जाए कोई सेंटेंस, एवरी ए इज बी, या ईच से शुरू हो जाए कोई सेंटेंस, everyone से शुरू हो जाए कोई सेंटेंस। तो अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे केवल 4 से ही शुरू होता है। तो इसीलिए तो मैंने बोला था आपसे कि बेसिकली आपको 4 ही रखने हैं। ऑल 4 ही प्रोपोजिशन होते हैं बेसिकली, इन्हीं से हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ड होंगे वो सब कहीं ना कहीं इन 4 में जाएंगे। अब वो कहाँ पर जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसके, इनको हम कहते हैं हिडन वर्ड्स। ये जो हमने साइड में लिखे हैं आपके, इनको हम कहते हैं हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड्स का मतलब इनकी मीनिंग जो छिपी हुई है। जैसे एवरी हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एनी हो गया। अब एनी का मतलब क्या हुआ, सिंगल वन पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी के बारे में, सिंगल वन पर्सन।
एनी वन हो गया, एनी वन हो गया, मतलब एक पर्सन कोई है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, एनी वन हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कहीं पर आ जाए, ऑलवेज वर्ड आ जाता है, ऑलवेज, तो ऑलवेज वर्ड भी कहाँ जाता है, ऑल में जाएगा। उसको आपको जो फिगर आप बनाओगे, अगर वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं हम लोग तो, वैसे तो मैं आपको 2 मेथड पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं पहले वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा डिटेल में, बिकॉज बैंकिंग में आते आते 4 तरह से मेथड देखे होते हैं। मैं जो जनरली मुझे जो आते हैं 4 मेथड, मुझे इसमें 3 में प्रॉपर मुझे ठीक है। मैं देखिए, एक तो क्या होता है, वेन डायग्राम मेथड जो होता है, वेन डायग्राम होता है। दूसरा आपका होता है 150 मेथड, जो मार्केट में बहुत चल रहा है, 150 मेथड। इसके अलावा आपका एक होता है एनालिटिकल मेथड। आपने बुक्स खरीदी होंगी, आपने बुक्स खरीदी होंगी, तो बुक्स में यही मेथड दिया रहता है, जनरली बुक्स में यही मेथड दिया रहता है। इसको हम लोग AEIO मेथड भी कहते हैं, इसके हम लोग AEIO मेथड भी कहते हैं। और एक होता है बाइनरी मेथड। तो बाइनरी मेथड तो मैं मुझे इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में पता है, जिसमें कोई बताने की जरूरत, शर्माने की बात नहीं इसमें, लेकिन हाँ मुझे 3 मेथड आते हैं अच्छे से। तो लेकिन जब बैंकिंग आप जाते हो तो वेन डायग्राम के बाद फिर जनरली ये मेथड वहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं, या फिर बहुत बड़े सवालों में फिर दिक्कतें आती हैं। ये मैंने नहीं कहा कि ये काम करना बंद कर सकते हैं, हो सकता है काम आ जाए इनसे, बट सवालों में प्रॉब्लम बहुत आएंगी। और फिर हमको एग्जाम में जल्दी से क्वालिफाई करना है ना, हमको कोई वो टीचर नहीं बनना है यहाँ बैठ करके, तो हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, कम समय में करना है। तो कम समय के लिए हमको वेन डायग्राम परफेक्ट होता है हमारे लिए बैंकिंग के लिए। और फिर SSC में तो करिए अच्छा है, 150 काम करता है, तो 150 मेथड करेंगे। लेकिन पहले बेसिक तो चीज़ें दोनों में काम आनी, ये मेथड, ये तो चीज़ें दोनों में काम आनी। अब कहीं अगर एवरी आ गया तो हमको उसको भी 150 की तरह एवरी में देना पड़ेगा, 100 नंबर उसको देने पड़ेंगे, तो फिर वो तो हम लोग बाद में करेंगे बातें। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक चीज़ और, कुछ वर्ड्स और भी हैं, जैसे एक नेम आ जाए किसी का। अब नेम आ गया, अगर जैसे कह दिया जाए महात्मा गांधी वॉज अ गुड मैन, महात्मा गांधी अच्छे आदमी थे। अब वो बात अलग है कि कुछ आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें महात्मा गांधी बड़ा खराब बताया जा रहा है, कुछ बच्चे बहुत खराब बताते हैं, वो बातें अलग हैं, वो राजनीतिक बातें हैं। हम लोग तो यही मानेंगे कि महात्मा गांधी अच्छे आदमी थे। तो महात्मा गांधी वॉज अ गुड मैन। तो अब अगर नाम जो है वो पॉजिटिव सेंस में आएगा, नेम जो है वो अगर पॉजिटिव सेंस में आएगा तो ऑल में जाएगा। अब इसका मतलब क्या, मैं समझा देता हूं कि क्या मतलब इसका। चलिए मैं ये हटा रहा हूं, क्योंकि ये आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो इतनी चीज मैं हटा रहा हूं यहां से, ये भी हटा जाऊँ। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखें, A और B, क्योंकि आगे काम आना है। सब्जेक्ट जो होता है वो पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, जो बाद में आता है प्रेडिकेट आता है। तो इतना मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको आप नोट कर चुके होंगे अब तक या कर लेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई, इसको भी हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। 2 मेथड हम लोग पढ़ेंगे, 2 मेथड ज़्यादा प्रचलित हैं, उनसे अच्छे होते हैं सवाल। तो नेम अगर पॉजिटिव सेंस में आएगा, जैसे कह दिया जाए महात्मा गांधी वॉज अ गुड मैन, तो महात्मा गांधी, अभी मेथड तो बाद में बताऊंगा मैं कि कैसे इसको हम लोग फिगर बनाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते तो फिर अभी समझाता हूं मैं। तो महात्मा गांधी अच्छे आदमी थे, तो महात्मा गांधी, अब ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको बता नहीं पाएंगे कि ये ऑल बनेगा कि सम में बनेगा कि नो में कि सम नॉट में। तो भाई देखिए, निगेटिव तो है नहीं कहीं कोई चीज़, यहाँ पर निगेटिव वर्ड तो मैंने बोला नहीं है। अच्छे आदमी थे, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव। खराब आदमी थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब नहीं है। वहाँ निगेटिव का मतलब ये नहीं कि खराब आदमी तो निगेटिव हो गया। महात्मा गांधी अगर महात्मा गांधी वॉज ए बैड मैन आप कहेंगे तब भी वो फिगर ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वहां पर निगेटिव सेंस की बात नहीं, निगेटिव ना, नो निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अगर नाम अगर आपका पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर महात्मा गांधी गुड मैन, या अगर आपके बैडमैन आपके दिमाग में आ रहा है तो बैडमैन आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही नाम आ जाए महात्मा गांधी वॉज नॉट अ गुड मैन, अब नॉट लग गया है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो फिगर बनेगा वो बनेगा महात्मा गांधी वॉज नॉट अ गुड मैन। गुड मैन अलग हो जाएंगे, गुड मैन सारे हमारे एक तरफ अलग हो जाएंगे, और महात्मा गांधी अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये नहीं कि महात्मा गांधी वॉज बैड मैन, तो अब कहते हो उनको अलग कर देंगे गुड मैन से, तो ये नहीं। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ बैड मैन, तो महात्मा गांधी वॉज नॉट अ बैड मैन, तो बैड मैन अलग हो जाएंगे और महात्मा गांधी अलग हो जाएंगे। तो उससे बैड मैन और गुड मैन से मतलब नहीं, यहाँ पर यहाँ मतलब है नॉट लगने से, कि नॉट नहीं लगा तो हम उसको पॉजिटिव में रखेंगे, चाहे वो बैडमैन आए चाहे गुड मैन आए। अपने दिमाग में आप जो भी आपके मन में चल रहा हो कि महात्मा गांधी अच्छे थे या नहीं थे, उससे मतलब नहीं है, नॉट नहीं लगना चाहिए। नॉट अगर लगेगा तो वो निगेटिव चले जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसी तरीके। तो नाम अगर पॉजिटिव में आया, जैसे यहां आया, तो वो ऑल में जाएगा। और नाम अगर नेगेटिव में आया, जिसमें कि नेगेटिव सेंस नहीं, नेगेटिव का मतलब नॉट लगा होना चाहिए, तो वो जाएगा नो में। मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको, लंबा चलेगा, मैंने पहले ही बताया टॉपिक लंबा जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना है
तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और हवा हवाई करना है कि केवल क्वेश्चन कर लेंगे सर, तो क्वेश्चन तो वही कर पाएंगे जिनको बेस पता होगा। विदाउट बेस इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत फंडामेंटल, बहुत इसमें ज़्यादा फंडामेंटल्स हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ चले, मैं हो सकता नीचे ना दिखाई पड़ रहा हो, तो यहाँ पर बात करते हैं तो ही, सी या इट। जैसे मैंने कह दिया जाए कि आपको ही इज अ गुड बॉय, तो वही बात है, महात्मा गांधी जगह आप अगर प्रोनाउन बना देंगे तो ही वॉज अ गुड बॉय या ही वॉज अ गुड मैन, तो वहां पर आ जाएगा। मतलब ये सम में नहीं जा सकते, या तो ये ऑल में जाएंगे, और अगर ये नेगेटिव लग के आया तो ये नो में जाएंगे। मेरा कहने मतलब ये है यहाँ पर। इसके बाद 100% कोई चीज आ गई। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है 15 या 16 में बैंकिंग में आया था कि 100% शूज आर चप्पल्स, और उसके नीचे था 55% शूज आर चप्पल्स। ऐसे परसेंटेज में दिया था, कहने मतलब यहाँ पर ये है। तो इनको हम लोग कहते हैं हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड सबके होते हैं, ऐसा नहीं केवल इसी ऑल के ही हैं, हिडन वर्ड सबके लिए होंगे। इनको हम कहते हैं हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड्स मतलब जिनकी मीनिंग छिपी हुई होती। तो ये कहाँ जाएंगे? ऑल में। मैंने बार बार आपसे कहा है कि सवाल सिर्फ 4 से शुरू होंगे, ऑल, नो, सम और सम नॉट। कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट मतलब इन द सेंस की मीनिंग में आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एवरी है तो एवरी का मतलब वो ऑल की तरह बनेगा, कहने का मतलब यहां पर ये है। एवरी वन अगर आएगा तो उसको ऑल की तरह ट्रीट करेंगे। सम में आते हैं तो सम में अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे एक वर्ड हो सकता है मोस्टली, मोस्टली, मोस्टली हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया। इसके बाद आपका मैक्सिमम हो गया, मतलब जैसे अधिकांश हम लोग कहते हैं। अब कुछ बच्चे अधिकांश को सोचते हैं कि 100%। अरे अधिकांश का मतलब होता है कि अगर हम 100 कोई चीज ले, 0 से 100 के अगर बीच की बात करें हम, तो 99 तक तो अधिकांश हो सकता है, लेकिन वो 100 नहीं हो सकता। मिनिमम हो गया, यहीं पर मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया। एटलीस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया। एटलीस्ट तो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा आता है कि एटलीस्ट सम ए आर बी, कम से कम कुछ ए बी हैं। तो कम से कम का मतलब वही चीज हुई कि वो एक तो होगा ही होगा, कहने का मतलब यहां पर ये है। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें इसके अलावा तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ यहां पर सम वाले वर्ड्स इस तरीके से। मोर हो गया, मोर हो गया। तो ये इस तरह के वर्ड्स हमारे सम में मिल जाएंगे। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एटलीस्ट हो गया, मोस्टली हो गया। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नो में आ जाते हैं। तो नो का मतलब नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल का मतलब एक भी नहीं। नन हो गया, नन बहुत कॉमन वर्ड है, नन। नो वन, नो वन, जैसे नो वन इज गुड कह दिया जाए तो नो वन का मतलब नो वन अलग बन जाएगा, गुड अलग बन जाएगा, नो वन इज गुड। इसके अलावा आपका नेवर हो गया, नेवर में आप आ जाते हो। यहाँ पर अगर हम एक वर्ड और ले लें तो मतलब अगर परसेंटेज में लें तो 1 से लेकर 99% तक। कुछ लोग पॉइंट में लिख देते हैं 0.1 to 99.99, तो उससे कोई मतलब नहीं, इतना नहीं आता। 1 से लेकर 99 का मतलब है 0 और 100 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद कोई भी नंबर आएगा परसेंटेज में वो सब सम में जाएगा, अगर पॉजिटिव में आएगा तो। नेवर हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक चीज और आती है, ऑल नॉट। ऑल नॉट देखिए 2 तरह से यहाँ पूछी जाती हैं चीजें। ऑल नॉट कुछ लोग यहाँ पर नो में ले जाते हैं, कुछ जगह बुक्स में दिया है, कुछ जगह यहाँ पर सम इसको सम मतलब सम नॉट में ले जाते हैं, लेकिन ये जनरली हमारा नो में जाता है। ऑल नॉट ध्यान रखें, ऑल नॉट नो में जाता है जनरली। और इसको जो है हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0% ले लेंगे, 0% ले लेंगे। सम नॉट में अगर हम आ जाएं तो सम नॉट में देखिए कुछ, हाँ यहाँ पर एक वर्ड और आता है अ फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू यहाँ पर आता है। तो इसको हम लोग जो है हिंदी में तो दोनों का मतलब एक ही है। जैसे हिंदी में फ्यू आएगा, यहाँ पर फ्यू का मतलब कुछ होता है, तो निगेटिव फ्यू का मतलब बहुत कुछ, बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा। तो इसको निगेटिव सेंस में लेते हैं हम लोग। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी में नहीं। हिंदी में तो दोनों का मतलब थोड़ा ही होता है, तो हिंदी में तो कुछ ही लिख कर आएगा, दोनों में थोड़ा ही लिख कर आएगा, कोई निगेटिव पॉजिटिव सेंस नहीं वहां लिख कर आएगा। लेकिन अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको आप फ्यू यहां लेंगे, फ्यू यहां लेंगे, तो क्योंकि फ्यू का मतलब निगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले सर भी आपको बता देंगे, तो बताएंगे, इंग्लिश को कोई पढ़ाते होंगे सर आपको। और इसके अलावा फ्यू हो गया, सेल्डम हो गया, एक वर्ड आपका सेल्डम हो गया,
सेल्डम हो गया, और हार्डली हो गया एक वर्ड आपका, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, स्कार्सली हो गया। इनकी सबकी जो मीनिंग होती है वो निगेटिव सेंस होती है। ध्यान रखें आप, इन सबकी जो मीनिंग होती है वो निगेटिव सेंस में होती है, मतलब यहां पर निगेटिव सेंस होता है इन सबका। और इसके अलावा इन वर्ड्स में अगर इन वर्ड्स की बात करें, फ्यू की नहीं, आप फ्यू छोड़ के, इनके अलावा अगर हम नॉट लगा दें इनमें, अगर इनमें हम नॉट लगा दें तो ये सारे के सारे वर्ड्स यहां पर पहुंच जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स यहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि मोस्टली ए आर नॉट भी कह दिया जाए, मैक्सिमम ए आर नॉट भी कह दिया जाए, या मिनिमम ए आर नॉट भी कह दिया जाए, तो ये सबके सब वर्ड कहां पहुंच जाएंगे, सम नॉट पहुंच जाएंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा 1 to 99% जैसे कह दिया जाए, 50% ए आर नॉट भी, 50% ए आर नॉट भी, तो ये भी हमारा कहां पहुंच जाएगा, सम नॉट पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आप फ्यू नहीं, इन वर्ड्स की बात कर रहा हूं कि इनमें आपके अगर नॉट लगा दें हम लोग तो वहां पर ये वर्ड्स पहुंच जाते हैं। अब आते हैं एक बात और यहां पे करते हैं हम लोग, इस बारे में बात करते हैं। जैसे एक वर्ड आ जाए, एक स्टेटमेंट आ जाए, देखिए बैंकिंग के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो इतना कुछ नहीं पूछा जाता है, एसएससी में तो केवल यही 4 आते हैं आपके, ऑल, सम नॉट और नो वाले। ये ज्यादातर बैंकिंग की चीजें हैं जो मैं नीचे वाला बता रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों पढ़ा रहा हूं, दोनों एक साथ चल रही चीजें, प्रॉपर पूरा डिटेल में चल रहा है। तो एसएस बैंकिंग को छोड़ करके जनरली वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में वही चारों आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें और घबराने की जरूरत नहीं बच्चों को। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। तो अगर हम बात करें यहां पर कि इनकी वर्ड की बात करें, तो जैसे कह दिया जाए कि हार्डली, मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, हार्डली ए आर नॉट बी और हार्डली ए आर बी, हार्डली ए आर बी, दो स्टेटमेंट मैंने दिए आपको कि हार्डली ए आर बी और हार्डली ए आर नॉट बी। जनरली बच्चे हार्डली ए आर बी को सब में लेकर चले जाएंगे, जबकि मैंने बोला है आपको कि हार्डली जाता है सम नॉट में, क्योंकि ये निगेटिव इसमें जो इसका मतलब होता है वो निगेटिव होता है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत निगेटिव सेंस कह सकते हैं उसको आप। तो अगर आप देखिए कि यहां पर एक निगेटिव सेंस ऑलरेडी दिया है, निगेटिव मतलब सेंस नहीं निगेटिव, और एक नॉट लग गया, तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 2 माइनस जो होते हैं या 2 निगेटिव होते हैं मिलकर के क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं मैथ्स में, तो वो जो चीजें होती हैं वो तो बदलती नहीं, चाहे जहां पे लगी हों। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहां चला आएगा, सम में। अगर आएगा, बैंकिंग की बात मैं कर रहा हूं, एसएससी से नहीं आता सभी, तो अगर ये वर्ड दोनों, मतलब ये अगर एक साथ आ जाए, मतलब हार्डली के साथ या फ्यू के साथ या सेल्डम के साथ या स्कार्सली के साथ नॉट लगकर आ जाए, और भी वर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होंगे। मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको बता दूं, तो और भी हो सकते हैं वर्ड हो, लेकिन जो जनरली हमारे इसमें काम आते हैं हम लोगों को वो यही आते हैं। तो हार्डली या नॉट बी का मतलब है कि 2 अगर निगेटिव लग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देंगे। ये तो आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ये वाली बात तो आप। तो इसका मतलब ये कहां पहुंच जाएंगे, सम में, मतलब सम के तरह ट्रीट होंगे। कहने का मतलब सम में क्या मतलब, सम की तरह ट्रीट होंगे। और ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो किसकी तरह ट्रीट होगा, सम नॉट की तरह ट्रीट होगा। ये वाला स्टेटमेंट किसकी तरह ट्रीट होगा, सम नॉट की तरह। तो ध्यान रखें कि 100% कहां जाएगा, ऑल में, 0% कहां जाएगा, नो में, और 1 से 99% तक, 99% तक कहां जाएगा, सम में। और यही अगर लग जाए, इन सबके साथ नॉट लग जाए, जैसे मैं लिख दूं मैक्सिमम ए या नॉट बी, अधिकांश ए बी नहीं है, अधिकांश ए बी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहां चले जाएंगे, सम नॉट में। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी, फिर ये वर्ड वाला काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 वर्ड और आते हैं, जैसे ओनली एक वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग केवल, केवल। एक इसके अलावा आपका आएगा नन बट, नन बट। इसके अलावा एक आएगा अलोन, अलोन बहुत कम है, अलोन तो बहुत कम आता है, लेकिन ये दोनों काफी आते हैं। कोई नहीं लेकिन, कोई नहीं लेकिन, कोई नहीं लेकिन। तो ये तीनों वर्ड तो एक आध और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यही 3 है, 3-4 वर्ड और एक आध वर्ड और भी होते हैं, लेकिन जनरली जो बात हो रही है ओनली और नन बट की। तो ये जो तीनों, और इसकी हिंदी तो जानते हैं अकेला होता है, आपको पता ही है। तो ये तीनों जो वर्ड होते हैं ये भी आपकी ऑल की तरह ट्रीट होते हैं, ये भी आपके ऑल की तरह ट्रीट होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखें आप, इसको आप ऐसे नोट करें, रिवर्स ऑफ ऑल, रिवर्स ऑफ ऑल। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। रिवर्स ऑफ ऑल का मतलब जब मैं अभी आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा तो मैं वहां पर समझाऊंगा कि इस बात का मतलब क्या। अभी आप इसको नोट करें केवल, रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ये ऑल में तो जाएंगे,
ये जाएंगे ऑल में ही, लेकिन ये इस तरह से नहीं जाएंगे जैसे ये वाले वर्ड्स लिखे गए हैं। तो इसको आप ध्यान रखें कि ये जाएंगे तो ऑल में ही, लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे जैसे ये ऑल में लिखे गए हैं वर्ड्स। तो इस तरीके से जैसे एवरी हो गया, एवरी के मतलब हिंदी जानते हैं ना सब कि प्रत्येक और हर एक और ये सब कुछ ऐसे ही। एनी वन का मतलब एक वाला, कोई एनी का मतलब कोई एक, इस तरह से। ऑलवेज तो जानते ही सभी होता है। तो इस तरीके से मतलब जो मीनिंग्स आप हिंदी में भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी वाले बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। एवरी का मतलब एवरी वन का मतलब प्रत्येक होता है, हर एक होता है, इस तरह से। और ये मोस्टली का मतलब बहुत ज़्यादा सॉरी, तो इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम मतलब अधिकांश, मिनिमम मतलब कि बहुत कम, न्यूनतम जिसे कहते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मोर का मतलब ज़्यादा, अधिक। तो इस तरह से वर्ड इनके मतलब यहाँ पर एक ही तरह के लगभग वर्ड हैं सब। ये मीनिंग इनकी हार्डली मतलब कभी कभार, और सेल्डम मतलब कभी, यदा कदा जैसे कहते हैं हिंदी में। फ्यू का मतलब कि बहुत थोड़ा नेगेटिव में आता है, ध्यान रखें आप इसको। तो ये, और इनका ओनली का मतलब मैंने कहा केवल, नन बट कोई नहीं, लेकिन अलोन का मतलब अकेला। तो ये हमारे वर्ड्स हुए। ये पहला स्टेप है। अभी देखिए, ध्यान रखें, फंडामेंटल्स बहुत हैं यहाँ पर, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। प्रॉपर 1-1.5 घंटे आपको, मतलब जब भी एक वीडियो में शायद ये इसके फंडामेंटल्स ना बन पाए तो दूसरे में बनेंगे, लेकिन होगा ही डिटेल में। इसको आप घबराने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि सर ये क्या हुआ मतलब, और ये मैं तो बहुत जल्दी मुझे पढ़ना था। तो जल्दी पढ़ेंगे तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि जब बैंकिंग में तो मुश्किल है, एसएससी में तो हो सकता है आप कर ले जाएं कहीं तो जुगाड़ लगा के, बट बैंकिंग में मुश्किल है। तो इसलिए आपको अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये वर्ड्स हमारे हो गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इनको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने वर्ड समझे, अब आगे इसके बाद करते हैं, आगे इसके बाद वर्ड के बाद लॉकडाउन का पालन करें भाई, क्योंकि लॉकडाउन जो है समय सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आपको कोरोना स्प्रेड होने से रोकना है। जितनी जल्दी आप ठीक होंगे, जितनी जल्दी कोरोना ठीक हो, उतनी जल्दी चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो आपको भी आराम रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम लोग किस मेथड से करेंगे, इसको। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि 3-4 मेथड जो मैंने लिखे थे, तो उसमें शुरुआती 2 मेथड जो हैं वो ज़्यादा काम के हैं, नीचे के मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइनरी वाला मुझे खास ज़्यादा आता भी नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग करेंगे उसको वेन डायग्राम के थ्रू, पहले शुरुआत में, आज मतलब अभी नहीं, जब भी ये करेंगे उसके बाद हम लोग 150 में सिखाऊंगा, परेशान न हो, उसको भी सिखा दूंगा मैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, वेन डायग्राम थ्रू कैसे करेंगे हम लोग। तो वेन जानते हैं आप, मैथमेटिशियन थे एक ब्रिटेन के, उन्होंने इसको मेथड को यूज किया था। इसको आप मैथ में पढ़ते हैं वेन डायग्राम को। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पर, और वेन डायग्राम एक चैप्टर भी हमारे में है, ये आप ध्यान रखिए, रीजनिंग का एक चैप्टर भी है वेन डायग्राम। और वेन से आप, वेन एक मैथमेटिशियन थे ब्रिटेन के, उन्होंने इसको शुरुआत करी थी, मतलब उन्होंने इसको खोजा था, अपना मेथड था उनका, उन्हीं के नाम पे चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग तरीके से फिगर बनेंगे। पहले फिगर बनाना हम लोग सीखेंगे कि कैसे बन रहे हैं फिगर। तो पहला फिगर जो होगा, पहली बात करते हैं, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, अरे देखो बन रहे नहीं बन रहे, ऑल ए आर बी, सुनो वो दे दो घड़ी, लेकिन घड़ी ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी में क्या होगा, ऑल ए आर बी में क्या होगा, ऑल ए आर बी में क्या होगा। चलिए पहला देखते हैं, ऑल ए आर बी कितने मिनट बन चुका देखो ना। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी की बात अगर करें हम तो 11 मिनट 55 सेकंड नहीं, ठीक है ऑल ए आर बी जो होगा, ऑल ए आर बी में क्या होगा कि पहला फिगर देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि ऑल ए मतलब सारे ए, ये मान लीजिए ए है, ये सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हैं, बी हैं। सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हैं, बी हैं। ये वेन डायग्राम चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखें। अगर यहाँ चीज़ें समझ जाएंगे तो वहाँ और आसानी हो जाएगी। तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल ए आर बी में क्या होगा कि यहाँ पर, अब ये तो हमारा हो गया बेसिक फिगर,
बेसिक फिगर का मतलब क्या है कि जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, जब स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट जो अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और समझानी है मुझे, कंक्लूजन जरा समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट की हम बात करेंगे कि उसमें कैसे बनेंगे। कंक्लूजन भी हमारे दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास डेफिनेट का मतलब निश्चित, जिसे कहते हैं हम लोग निश्चित, और एक होते हैं पॉसिबल का मतलब होता है संभावित, जिसे कहते हैं हिंदी में संभावित। दो तरह के कंक्लूजन हमारे पास आते हैं, निष्कर्ष जिनको कहते हैं लोग। तो एसएससी में तो जनरली डेफिनेट ही आते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं वनडे, बैंकिंग में ज़्यादातर पॉसिबल और डेफिनेट दोनों आते हैं, लेकिन पढ़ना हम लोगों को दोनों है क्योंकि आ तो सकते हैं यहाँ पे भी। डेफिनेट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, सपोज दैट नो ए एस बी लिखा हुआ है, सम ए आर बी लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, डेफिनेट फॉर्म है, जिसमें निश्चित है बात, एक बात निश्चित तौर पे कही जा रही है कि सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी हैं, तो ये निश्चित तौर पे बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, डेफिनेट फॉर्म है। और अगर इन्हीं में मान लीजिए ऐसे लिख दूं मैं, ऑल ए आर बी इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, या नो ए मे बी बी। हिंदी में अगर बात करें तो सभी ए के बी होने की संभावना है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो सभी ए के बी होने की संभावना है, कोई ए बी नहीं है, हो सकता है, कोई ए बी नहीं हो सकता है, इस तरीके से। सम ए माइट बी बी, इस तरह से, कुड बी बी, कैन बी बी। तो ये सब हमारे जो स्टेटमेंट है कैसे हैं, पॉसिबल। अब तो देखिए पॉसिबल का मतलब आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर संभावना वर्ड, कि सभी ए के बी होने की संभावना है, कोई ए बी नहीं हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, जो भी ऐसे, मतलब आपका इस आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, सकते वाला है या पॉसिबिलिटी है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, पॉसिबल। ये सब कैसे कंक्लूजन हो जाएंगे, पॉसिबल। यहाँ पर वर्ड है देखिए पॉसिबिलिटी हो जाता है, जैसे माइट भी आ गया, मे भी आ गया, कैन भी, कुड भी, ये सब आपके कैसे वर्ड होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं डेफिनेट फॉर्म है। डेफिनेट का मतलब ये है कि कुछ ए बी हैं, आप बिल्कुल निश्चित बात कह रहे हैं, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, निश्चित बात कह रहे हैं आप, और सभी ए बी हैं, निश्चित बात है। इस तरह से जो हमारे होंगे, जिसमें, या सिंपल सी बात समझ लो कि जिसमें ये सब वर्ड नहीं आएंगे, ऐसे वाले पॉसिबिलिटी वाले, वो सब हमारे निश्चित हो जाएंगे डेफिनेट, और वो सब कैसे हो जाएंगे, पॉसिबल। तो ये हमारे पॉसिबल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे डेफिनेट। तो ये हमारे दो तरह से कंक्लूजन भी आते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे आप। चले बात करते हैं हम लोग फिगर में आते हैं। तो बेसिक फिगर बताना था मुझे, बेसिक फिगर इसलिए मैंने बताया, और मैंने वो जो कंक्लूजन वाला पार्ट मैंने इसलिए बताया बाद में पहले, कि जो डेफिनेट वाले कंक्लूजन होते हैं, वो बेसिक फिगर में ही चेक करे जाते हैं। पॉजिटिव कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी बताऊंगा, मैं प्रॉपर्टी के थ्रू मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे मतलब वहाँ टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ टाइम हम लोग ज़्यादा लेते हैं, बच्चे पूछते भी हैं क्वेश्चन, यहाँ तो क्वेश्चन आप पूछेंगे नहीं, तो यहाँ पर टाइम कम थोड़ा लग सकता है, लेकिन होगा वही चीज़ें लगभग। ये पहला वीडियो है तो मतलब प्रॉपर तरीके से चलेगा, प्रॉपर रोज चलेंगी क्लासेस। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आपको पसंद आए, मेरी एक आदत है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता कुछ भी, और आप ज़बरदस्ती करेंगे भी नहीं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करेंगे, ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे स्टूडेंट तो उनको तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वो शेयर करें, ध्यान रखें उस बात को। तो ऑल ए आर बी का मतलब बेसिक फिगर हो गया यहाँ पर। अब अगर बात करें इसके पॉसिबल फिगर की, बिकॉज फिगर तो आपको बनाने आने चाहिए। वैसे तो प्रॉपर्टी के थ्रू मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे सारी, तो आपको एक भी फिगर, मतलब बेसिक की बात अलग है, बेसिक तो बैंकिंग बनाने पड़ जाते हैं क्योंकि बड़े सवाल बैंकिंग में आते हैं। एसएससी में वो भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं एसएससी में। मतलब फिगर बना के आपको एसएससी में बगैर फिगर बनाए भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन बैंकिंग बनाने पड़ सकते हैं। तो अब अगर बात करें हम लोग कि देखिए क्या है कि ये जो हमारा ए है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं लखनऊ की बात करूंगा, तो ये लखनऊ है सपोज दैट। तो लखनऊ कहाँ पे है, पूरा यूपी में, इसका मतलब पूरा यूपी में है। अब अगर ये हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि सभी ए बी हैं, तो इसका मतलब सारे ए तो बी हैं, तो कंफर्म हो गई बात। लेकिन जो बी का ये पार्ट है, जैसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं अपनी भाषा में, न्यूट्रल का मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है सवाल में, स्टेटमेंट में,
तो इसका मतलब जो न्यूट्रल पार्ट है वो ए के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना सकता है और वो ए के साथ निगेटिव बना सकता है। तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि मतलब बी जितने ए हैं वो उतने ही रहे, बी जितने हैं वो ऐसे ही रहे जैसे दिख रहा है आपको। तो ये तो निगेटिव हो गया कि मतलब जितने बी हमको नहीं है वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव बना गया, पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर ये वाले बी भी ए हो गए, अगर ये वाले बी भी ए हो गए, तो इसका मतलब एक कंडीशन ये भी आ जाएगी कि जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो हैं, ध्यान रखें, सर्किल ये दो हैं, एक के ऊपर एक, ओवरलैप। कि मतलब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि जब ये वाले बी भी ए हो जाएं, तो अगर ये वाले बी भी ए हो गए, अगर ये वाले बचे वाले बी भी ए हो गए, जो न्यूट्रल पार्ट दिख रहा है जहां मैंने डॉट्स बनाए हैं, तो इसका मतलब कि सारे के सारे बी, क्योंकि इतने बी तो पहले ही ए थे, मान लीजिए 100 बी थे तो 100 में 20-25 बी तो पहले ही ए थे, और 75 ए बी अगर बच गए तो वो भी ए हो गए। तो इसका मतलब सारे के सारे बी क्या हो गए, ए हो गए। तो ये हमारा पॉसिबल फिगर बनेगा, ध्यान रखें आप, ये पॉसिबल फिगर है, पॉसिबल फिगर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे बचे वाले बी भी क्या हो गए, ए हो गए। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर। लेकिन आप ध्यान रखें कि अंदर वाली चीज बाहर निकल के नहीं आएगी, बाहर वाली चीज अंदर जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि बाहर जो पार्ट है वो जाएगा अंदर की तरफ, अंदर वाला पार्ट बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले पार्ट के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो वही पार्ट बना सकता है रिलेशन किसी के साथ, या तो पॉजिटिव बना सकता है या फिर निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये है कि अगर ये ऐसे ही रहा, कुछ ना करा इसने, कुछ नहीं भैया, जितने मान लो 100 बी में 25 बी ए थे तो बस उतना ही, उसके अलावा नहीं हो पाए। लेकिन अगर ये वाले बी भी ए हो गए बचे वाले, तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे तो फिर ये पॉसिबल फिगर हमारा यहाँ पर बनेगा। दूसरे की बात करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल फिगर पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे, डेफिनेट में नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि मैं जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद फिर काम खत्म हो जाएगा इन फिगर्स का भी, लेकिन पढ़ना जरूरी है। यहां पर बात करेंगे नो ए इज बी, तो नो ए इज बी, तो भैया ध्यान रखें कि ए अलग बनेगा। और जब वो खुद ही कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे। क्रॉस मैंने इसलिए बना दिया, कुछ लोग क्रॉस बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, वो इश्यू नहीं है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। क्रॉस समझने का मतलब है कि ये ए और बी एक दूसरे से बना है, ये टच नहीं करेंगे। और जब टच नहीं करेंगे, ये तो हो गया बेसिक फिगर, ये तो हो गया बेसिक फिगर, ये तो हो गया बेसिक। और जब ये बताइए, जब ये टच नहीं करेंगे, टच नहीं होंगे, तो फिर न्यूट्रल पार्ट कैसे जनरेट होगा? और जब न्यूट्रल पार्ट जनरेट नहीं होगा तो क्या कोई उसके बाद पॉसिबल फिगर हो पाएगा? क्या कोई पॉसिबल फिगर बन पाएगा? तो इसका मतलब है कि पॉसिबल फिगर यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये दोनों टच ही नहीं करेंगे तो ये इसमें नहीं जा सकता, ये इसमें नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पर पॉसिबल फिगर संभव नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी संभव नहीं होगा। अब बात अभी केवल बेसिक, अभी हम लोग फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर की। अभी इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड में आते हैं कि फिगर कैसे बनेंगे, ये बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड में आते हैं, इसको नोट करते जाएंगे आप लोग, ध्यान रखें। सम ए आर बी, थर्ड हमारा है सम ए आर बी। सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब क्या हुआ? जो बेसिक फिगर बनेगा तो कुछ ए हमारे पास, मतलब ए हमारा ये हो गया पूरा, उसमें कुछ ए को बी ने घेर रखा है। ये जो कुछ हमारा ए है, कुछ का मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। कुछ ए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब कुछ ए हमारे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक फिगर, बेसिक फिगर। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक फिगर हो जाएगा। बेसिक का मतलब है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट में दिया गया हम उतना ही बनाएंगे। बेसिक का मतलब ये हुआ, बेसिक का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट में दिया जा रहा है हम उतना ही फिगर बनाएंगे, हम दूसरा नहीं, उसके आगे नहीं बनाएंगे जब तक कि हमसे कहा ना जाए कोई बात या उस तरह का सवाल ना है। अब एक बात बताइए कि इसके पार्ट के बारे में तो हमको जानकारी थी सवाल में, ये तो स्टेटमेंट में कह दिया गया कि भैया कुछ ए क्या है, बी है। क्या इस पार्ट के बारे में हमारे पास कोई जानकारी है? तो आप कहेंगे नहीं है सर, क्योंकि कुछ ए क्या है, बी है, तो केवल इतने पार्ट के बारे में तो हमको दिया गया, इस पार्ट को हमको नहीं बताया गया। तो इसका मतलब ये तो न्यूट्रल पार्ट हुआ। और न्यूट्रल पार्ट मैंने क्या कहा था, या तो पॉजिटिव रिलेशन बनाएगा या निगेटिव बनाएगा। निगेटिव बनाएगा तो वो ऐसे ही रहेगा जैसे है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा वो। अब अगर इसने पॉजिटिव बना दिया, तो पॉजिटिव बनाने का मतलब ये हो गया कि सारे के सारे ए क्या हो गए, बी हो गए। तो सारे के और मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये एक साथ नहीं बनेंगे कभी। अगर ये बनेगा तो वो नहीं बनेगा, वो बनेगा तो ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर सारे के सारे ए बी हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। सारे के सारे ए क्या हो जाएंगे, बी। और उस समय मैंने एक बात और कही थी कि बाहर का पार्ट अंदर जा सकता है, तो सारे के सारे ए कहाँ चले गए, बी में चले गए। इसका मतलब सारे के सारे ए क्या हो गए, बी हो गए।
अच्छा, एक बात और है, पॉसिबल फिगर ध्यान रखें बनेगा तभी जब वो स्टेटमेंट को सही कर रहा होगा। अगर स्टेटमेंट पॉसिबल फिगर में गलत हो गया तो फिर वो नहीं हो सकता। अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो यहाँ कुछ दिए हैं और आपने तो सारे बना दिए। तो भैया अगर सारे मैंने बना दिए हैं, सारे अगर ए बी हो गए सपोज दैट पॉसिबिलिटी में, तो कुछ तो उसमें होंगे ही होंगे, तो पक्की बात है, तो गलत थोड़ी हो रहा है वो मैं समझाऊंगा भी आगे जब उसमें चीज़ें बताऊंगा। दूसरी बात करते हैं, अब यहाँ तो कहानी यहाँ उल्टा भी है कि यहाँ पर तो इस तरफ से भी हमारे पास न्यूट्रल है, इधर का पार्ट भी न्यूट्रल है, इसके बारे में नहीं पता हमको कुछ। अब अगर इसको भी नहीं पता तो ये भी या तो पॉजिटिव बनाएगा एक साथ या तो निगेटिव बनाएगा। निगेटिव बनाएगा तो वो ऐसे ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव बना गया तो इसका मतलब जो बचे वाले बी थे, मान लो 20 100 थे जिसमें 20 तो पहले ही घिर चुके थे, 80 बी जो है वो अगर वो भी ए कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब सारे के सारे बी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये, और यहाँ देखिए अगर ये बाहर का पार्ट देखें तो ये भी अंदर जा रहा है, अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉसिबल फिगर, ये दोनों बन जाएंगे यहाँ पर पॉसिबल फिगर, पॉसिबल फिगर। तो अब यहां पर अगर बात करो कि आप कहो सर ये कैसे प्रूव हो रहा है, तो देखो वो तो दिखा ही है, सम ए कुछ ए, तो कुछ ए क्या है, बी हो जाएंगे। इसमें कुछ बुक्स में ध्यान रखें कहीं कहीं ये भी दिया रहता है ए बराबर बी, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा दोनों के अगर दोनों बराबर हो जाएं तो वो तो संभव है ही है, वो पहले से ही संभव है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो भी पॉसिबल फिगर बन सकता है। फिगर के इतने झोल में नहीं रहना हम लोगों को, हम लोग सिर्फ बेसिक फिगर देखना है। बेसिक के बाद हम लोग आते हैं पॉसिबिलिटी में, तो इसलिए देख लेते हैं कि ऐसे बनते हैं। मैंने क्या कहा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, तो डिटेल में हो नहीं बातें, अदरवाइज मैं कह देता कि नहीं ठीक इतना कोई काम नहीं है। काम तो नहीं है लेकिन लग जाती कभी की चीज़ें काम हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग सम ए आर नॉट बी, सबसे खतरनाक जिसे हम लोग कहते हैं, इसको अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो सम ए आर नॉट बी का मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं। पहली बात यहां ध्यान रखें, कुछ ए बी नहीं है, यहां बी की तरफ से कोई बात नहीं करी जा रही है। बुक्स में दिया रहता है ये वाला फिगर, ये वाला, इसके बारे में, और ये गलत है। ये पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है लेकिन ये डेफिनेट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ए बी है, यहां से जानकारी तो हो रही हमको, ये तो जानकारी है कि कुछ ए बी है तो पक्का है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं हो रही यहां पर। नहीं चाहता तो पहले ही बता देता आपको उसी वाले डेफिनेट वाली चीज में, जब मैंने पहला वाला बताया था। तो इसमें कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी तो सही है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डेफिनेट गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि राइटर्स गलत है बुक वाले, उन्होंने कैसे बनाया है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये गलत है। पॉसिबिलिटी में तो है सही। अगर बात करें इसकी फिगर की, तो फिगर इसका ऐसे बनता है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ए का पार्ट है ये बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं कि आप कितना बड़ा बना रहे हो, कोई हमको आर्ट नहीं बनानी है। कुछ ए का ये पार्ट बी नहीं है, इसको बहुत गौर से करिएगा, ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है रीजनिंग में, सिलॉक्स में, कि अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, और स्पेशली बैंक वालों को, क्योंकि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आता है, एसएससी में तो बहुत कम आता है, बट बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए 20 से 25% आपका सिलॉक्स क्लियर हो गया। बड़े बड़े सवाल में कराऊंगा इस पर बैंकिंग के बच्चों के लिए अलग से, एसएससी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट बैंकिंग बच्चों में कराऊंगा बड़े सवाल, तब वहाँ देखेंगे कि इसके लिए अलग से सवाल प्रॉपर तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 5 के 5 सवाल सम नॉट से पूछ लिए जाते हैं, तो और उसमें समस्या जाती है कि नॉट किसकी तरफ से लगा है, सम नॉट किसकी तरफ से है, मैटर ये करता है। यहाँ पर नो ए एच बी का मामला अलग है भैया, नो एच बी में दोनों तरफ से बाहर, कि अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं है, लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ ये नहीं कह सकते कि आप अगर ए आपका मतलब ए की तरफ मना है तो बी की तरफ मना है, ये नहीं होता यहाँ पर, ध्यान रखें। तो ये होगा हमारा बेसिक फिगर, इसको हम कहते हैं बेसिक फिगर। अब आते हैं यहाँ पर हम पॉसिबल फिगर में, यहाँ पे आते हैं पॉसिबल फिगर में। पॉसिबल फिगर की अगर बात करें, यहाँ कई सारे पॉसिबल फिगर बनेंगे। देखिए एक बात आप ध्यान रखें, मैं आपको क्लियर बताऊं कि जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल आपको दे दूं एक, कि मान लीजिए मैं हूं और एक लड़का है राम। मैं क्लास में ही बताता हूं, क्लास वाले बच्चे मेरे जो सुन रहे होंगे, सुनेंगे, वो समझ जाएंगे कि मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया है। राम मेरा फेवरेट है, और राम मंदिर वाले नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे वाले नहीं, मतलब वो अलग हैं। राम एक लड़का मान लीजिए, इमेजिनरी। तो मान लीजिए मैं हूं और एक लड़का कोई राम है जिसके बारे में आपने देखा नहीं है और मैंने भी उसको नहीं देखा, मान लीजिए भगवान ही है, चलो इमेजिनरी है वो। तो अब अगर मैं 2 स्टेटमेंट दे दूं आपको, 2 कंक्लूजन दे दूं, ये बात ध्यान रखिए कि राम को आपने देखा नहीं है, वैसे भी दिखाई नहीं पड़ेंगे अगर भगवान मानोगे तो अब मैं 2 कंक्लूजन दे दूं कि राम मुझसे लंबा है और राम मुझसे लंबा हो सकता है।
तो आपको राम के बारे में पता नहीं है तो आप डेफिनेट बात नहीं बता पाएंगे, आप यही कहेंगे कि राम सर लंबा हो सकता है। मैं दूसरा कंक्लूजन फिर दे रहा हूं सेट में कि राम मुझसे छोटा है, राम मुझसे छोटा हो सकता है, तो आप कहेंगे सर छोटा हो सकता है क्योंकि उसके बारे में हमको पता नहीं है। और मैं फिर तीसरा दे रहा हूं कि राम मुझसे लंबा बराबर है और राम मुझसे बराबर हो सकता है, तो आप फिर कहेंगे सर हमने देखा नहीं है, तो हम बराबर हो सकता पे ही जाएंगे, है कि नहीं आई डोंट नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई में अगर हम बात करें तो तीनों कंक्लूजन आपने हो सकता वाले में दिए हैं कि मतलब या तो बड़ा हो सकता है सर आपसे, ये तीनों अलग अलग हैं, ध्यान रखें आप, अलग अलग स्टेटमेंट के सेट हैं कंक्लूजन के, और या फिर वो बराबर हो सकता है या फिर वो छोटा हो सकता है। और अगर मैं इनको निगेटिव में दे दूं, निगेटिव इन द सेंस कि राम उससे लंबा नहीं है, राम उससे लंबा नहीं हो सकता है, तो भी आप निगेटिव में भी यही जाएंगे हो सकता है, क्योंकि आपने राम को देखा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, 6 कंक्लूजन अगर मैंने बताया आपको, तो 6 कंक्लूजन आपने हो सकता वाले सही करे हैं क्योंकि आपने उसको देख नहीं रखा है। तो इसका कहानी का मतलब ये हुआ कि जिस चीज को आप देख नहीं सकते, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, देख नहीं सकते कि हाँ मतलब वो अदर्स वाला नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ बताया नहीं गया, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी डेफिनेट बात यहां पर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेट का मतलब कि राम बराबर है, आपने कहा नहीं सर हमको नहीं पता। राम छोटा है, नहीं पता। आपने कहा राम छोटा हो सकता है, आपने कहा यस सर हो जाएगा सर क्योंकि हमको पता नहीं है। तो कहने का मतलब कि यहां पर बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ ए के बारे में है कि ए का कुछ पार्ट, पूरी इंफॉर्मेशन ए के बारे में नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास बी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ए के इस हिस्से के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब कि अगर इस हिस्से के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो बनेगी, तो पक्का हो गया कि अगर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो पॉसिबिलिटी तो वहां बनेगी। तो अगर हम ए की तरफ से फिगर बनाएं, पहला बी की तरफ से हम बाद में करेंगे बात, कि अगर ए की तरफ से हम फिगर बनाएं तो इसका मतलब है कि बी यहां पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए मुझे आप, यहां पर ऐसे, या बी की तरफ से चलो ले लेते हैं, बात वही है। अब एक मुझे बताइए बी की तरफ से कि क्या ये सही है कि नहीं सही। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सही नहीं दिख रहा हमको। तो आप ध्यान रखें कि आपका स्टेटमेंट अभी भी राइट है पॉसिबिलिटी फिगर, मैंने क्या कहा था, पॉसिबल फिगर में भी स्टेटमेंट राइट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो तो बिगड़ जाएगा। अभी भी देखिए कुछ ए बी नहीं है, अभी भी कुछ ए बी नहीं है। अब अगर ये वाला फिगर हम बात करें, इसके फिगर की, ये वाले की, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा ही बिगड़ रहा है, मतलब बी तो पूरा ही पूरा अंदर आ गया है, तो गलत हो जाएगा। तो भैया अभी भी आपका स्टेटमेंट राइट है, अभी भी आपका स्टेटमेंट राइट है। आप इसको देखें, ए का कुछ पार्ट, मैंने क्या बोला, इससे मतलब नहीं कि डॉट कितना बड़ा है, ए का कुछ पार्ट अभी भी बी नहीं है। अब वो बी कहां है उससे मतलब नहीं है, अभी मैं इसको समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से। और यहां पर आते हैं और अब आपके पास एक मैं और फिगर बना रहा हूं। अब इस क्लास में तो बच्चे मेरे जो होते हैं वो कह देते हैं सर ये तो गलत है पूरे तरीके से, कि सर ये नहीं हो सकता, और तो ठीक था आपने यहां तक तो समझा दिया, ये भी समझा दिया, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर हैं, मेरे पास 10 मार्कर हैं जिसमें 4 मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर 4 मार्कर्स आर नॉट ब्लैक हैं 10 में, या चलो स्टेटमेंट पूरा कर देते, अमंग 10 मार्कर्स 4 मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। 10 मार्कर में 4 मार्कर काले नहीं है, 10 मार्कर उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास 10 मार्कर में 4 मार्कर काले नहीं है, तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हुआ, सम नॉट का हो गया, क्योंकि कुछ मार्कर काले नहीं है, कुछ की जगह मैंने उसको फिक्स नंबर दे दिया 4, 10 में 4, तो 10 में 4 का मतलब कुछ ही हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो 10 मार्कर में 4 मार्कर काले नहीं है। अब सिलॉक्स में एक बात आप ध्यान रखें, सिलॉक्स मार्कर यहां पर, अब सिलॉक्स में अगर एक बात ध्यान रखें, नॉर्मल लाइफ की बात अलग है। नॉर्मल लाइफ में क्या होगा कि अब मैं कह सकता हूं कि 6 मार्कर काले हैं, क्योंकि जनरली बात यही कि भाई 10 मार्कर में अगर आपके पास कह दिया जाए 10 मार्कर में 10 शर्ट हैं और 10 10 शर्ट हैं, 10 शर्ट में 4 शर्टें जो हैं काली नहीं हैं, तो इसका मतलब कि नॉर्मल लाइफ में कोई भी आदमी सोचेगा हाँ भाई बच्ची वाली 6 शर्टें काली होंगी, क्योंकि इसका मतलब यही निकल रहा है। लेकिन ये सिलॉक्स मतलब इसका नहीं निकलता। सिलॉक्स में ध्यान रखें 6 मार्कर के बारे में 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। कहने का मतलब सिलॉक्स में जिस चीज के बारे में नहीं पता आपको, उसके बारे में हमेशा 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो ब्लैक होंगे, मैं ये फिगर समझा रहा हूं कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पॉसिबिलिटी में,
या तो ब्लैक होंगे या तो ब्लैक वो नहीं होंगे, या तो ब्लैक होंगे या तो ब्लैक वो नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, फिर समझिए कि मेरे पास 10 मार्कर जिसमें 4 मार्कर काले नहीं है। स्टेटमेंट है आपका, ये ध्यान रखें कि अमंग 10 मार्कर्स 4 मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। तो ये सम नॉट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि कुछ मार्कर 10 में 4 काले नहीं है, इसका मतलब कुछ काले नहीं है। अब 6 मार्कर या तो ब्लैक होंगे या तो नहीं होंगे। अब अगर ब्लैक होंगे तो वो इस केस से मतलब नहीं है, उसको अगर आप बात करें तो सम का केस है वो, तो उससे यहाँ पे मतलब नहीं समझाने का, उसका कोई मतलब नहीं। बात करते हैं इस वाले की, नीचे वाले की। अब मुझे बताइए अगर ये काले नहीं हुए 6 मार्कर, पॉसिबिलिटी है तो, क्योंकि ये तो डेफिनेट है, 10 में 4 काले नहीं है, डेफिनेट बात बता दी गई। स्टेटमेंट हमेशा डेफिनेट होता है, वो पॉसिबिलिटी में नहीं होता। तो स्टेटमेंट तो बता दिया कि 10 में 4 काले नहीं है। बचे 6 मार्कर के बारे में 2 पॉसिबिलिटी, या तो होंगे या तो नहीं होंगे। अब अगर होंगे तो मैंने बोला उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। अब आप सोचिए, ये ना कहिए कि सर नहीं समझा रहे हैं, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं, वो सम का केस है। यहाँ बात करते हैं सम नॉट की। तो अगर 6 मार्कर भी काले नहीं हुए, फिर समझिए कि 10 में 4 काले नहीं है, पहले पता चल चुका है आपको, स्टेटमेंट वो कंफर्म है। बचे 6 मार्कर में अगर 6 मार्कर भी काले नहीं हुए, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कितने मार्कर काले नहीं है। इसका मतलब आप कहेंगे सर आपके पास टोटल के टोटल 10 मार्कर काले नहीं है, क्योंकि 4 तो पहले ही नहीं थे, स्टेटमेंट बताया गया। 6 मार्कर भी काले नहीं निकले, इसका मतलब यह हुआ कि 10 के 10 मार्कर में एक भी मार्कर काला नहीं है। और अगर एक भी मार्कर काला नहीं है तो मैं ये लिख सकता हूं 0 मार्कर इज ब्लैक, 0 मार्कर इज ब्लैक। और 0 मार्कर या नो मार्कर इज ब्लैक, इसको अगर हम बात करें तो नो मार्कर इज ब्लैक, क्योंकि 10 में अगर 10 में एक भी मार्कर काला नहीं है तो नो मार्कर इज ब्लैक। और नो मार्कर इज ब्लैक का फिगर कैसे बनता है? नो मार्कर इज ब्लैक का फिगर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? यही तो बनेगा ना जो ये बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फिगर यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाएगा। फिर समझते हैं इसको। मेरे पास 10 मार्कर थे, 10 में 4 काले नहीं है, स्टेटमेंट है, तो मतलब ये सम नॉट का स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि 10 में 4 का मतलब सम नॉट। अब बचे 6 मार्कर, नॉर्मल लाइफ की बात अलग है, वहां तो मैं कह देता, मैं भी होता तो मैं कहता भैया 6 मार्कर बचे वाले काले हैं आपके पास। लेकिन ये सिलॉक्स में नहीं होगा, बचे वाली चीजों के बारे में हमको 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे हमेशा। अब या तो काले होंगे नहीं, या तो नहीं होंगे, मतलब सॉरी, अगर वो होंगे और या तो नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं, अगर नहीं हुए तो इसका मतलब ये 6 मार्कर भी काले नहीं हुए, 4 पहले भी काले नहीं थे, इसका मतलब 10 मार्कर में 10 काले नहीं थे। और 10 मार्कर में 10 काले नहीं है, इसका मतलब 0 मार्कर काले हैं। और 0 मार्कर काले हैं, इसका मतलब नो मार्कर काला। 0% का मतलब क्या होता है? नो होता है। तो इसका मतलब कि नो मार्कर इज ब्लैक। तो यही तो बना ना, इसका मतलब क्या हुआ। अब आते हैं, देखिए अब जो मुझे समझाना था, ये तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब मुझे जो समझाना था, मैंने जो बताया आपको कि वो राम वाली स्टोरी पे आ जाइए। अब राम वाली स्टोरी पे आ जाइए कि राम के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था। और जब कुछ भी नहीं पता था तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी वहां पर बनी थी मेरे बारे में, कि राम और सर के बारे में मैंने कहा था तो सब बनी थी। तो बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो लंबाई में तो देखिए 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो मैं लंबा होऊंगा, या तो मैं छोटा होऊंगा, या बराबर होऊंगा। स्लॉक्स में 4 होती हैं चीजें, या तो सभी हो जाएंगी ऑल, या तो नो हो जाएंगी कोई नहीं, या तो सम हो जाएंगी कुछ, या तो सम नॉट हो जाएंगी कुछ नहीं। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, सारे के सारे बी क्या हो गए? ए, क्योंकि बी के बारे में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि वो सारे बी ए हो सकते हैं। ये देखिए हो गए। कुछ बी ए हो सकते हैं, ये भी हो गए। कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप ही ने तो उस समय कहा था कि इसमें तो दोनों चीजें नहीं संभव हो रही बार बार। तो भैया वो डेफिनेट था, डेफिनेट की बात यहां हो रही थी, यहां हो रही पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी में देखिए फिगर दोनों चीजें संभव हो सकती हैं। तो इसका मतलब कुछ बी ए हो गए, कुछ बी ए नहीं हुए। देखिए यहां पर देखिए 3 चीजें अब तक हो चुकी हैं। सारे बी ए हो गए, कुछ बी ए हो गए, कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं, कोई भी बी ए नहीं हो सकता है। चारों की चारों पॉसिबिलिटी मैंने यहां पे प्रूव कर दी। सारे बी ए हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं, कुछ बी ए नहीं हो सकते हैं, कोई भी बी ए नहीं हो सकता है। चारों की चारों पॉसिबिलिटी यहां पर प्रूव हो गई। अब अगर एक ही तरफ से हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे पॉसिबल फिगर, ये वाला पॉसिबल फिगर भी संभव है। अब यहां पर आप पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहां पर कुछ ए कुछ ए कुछ ए बी नहीं है, ये पॉसिबल है आपका। कुछ ए बी नहीं है, ये पॉसिबल है। कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। डेफिनेट में नहीं आएगा, जो पहले बना था वो नहीं होगा, डेफिनेट में नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में कुछ ए बी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी, लेकिन ये बनती नहीं, जनरली बनाते नहीं हम लोग, क्योंकि इससे मतलब नहीं है, यहीं से प्रूव हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो देखिए सारे बी ए हो गए, कुछ बी ए हो गए, कुछ ए बी ए नहीं हुए, कोई बी ए नहीं हुआ। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं आज की, क्योंकि अभी अब तो ये लंबा हो जाएगा टॉपिक, मतलब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर इसके डिटेल बाद में करेंगे बात कल।
जो मैंने उस समय रिवर्स ऑफ ऑल लिखवाया था, मैंने कहा था मैं समझाऊंगा उसको बाद में, तो उसको समझते हैं बाद में और फिर फिगर खत्म करते हैं, फिर कल प्रॉपर्टी, बाद में इसकी प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे शाम तक या कल। मैंने कहा था ओनली, मान लीजिए ये है ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, या नन बट, मान लीजिए सपोज दैट नन बट, तो मैंने वहां पर एक चीज लिखवाई थी नन बट ए इज बी। इसकी हिंदी अगर बात करूं मैं तो कोई नहीं लेकिन ए बी है, कोई नहीं लेकिन ए बी है, और इसका मतलब है केवल ए बी है। ये काफी आते हैं, ध्यान रखें, एसएससी में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं कभी कभी। यहां पर ध्यान रखें कि निगेटिव नहीं है कोई नहीं लेकिन, नहीं वर्ड यहां पर निगेटिव में नहीं आएगा कि नन को आप लगा दो निगेटिव वाले में, ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ध्यान रखें आप, नन बट कोई नहीं लेकिन। ओनली ए इज बी का मतलब ध्यान रखें कि ओनली ए इज बी जब आप करेंगे तो एक बात तो मैंने उस समय लिखवाई थी रिवर्स ऑफ ऑल, तो ये जाएंगे तो ऑल में ही, तो कंफर्म है कि फिगर ये ऑल में ही बनेंगे। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट जो है, उस समय मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझाया था आपको, सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट ये, सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट बन जाएगा, प्रेडिकेट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आपका स्टेटमेंट ये हो जाएगा ऑल बी आर ए। अब आपका फिगर बनेगा। जनरली बच्चे ओनली एज बी का फिगर ऐसे बना देते हैं, उनको जानकारी होती नहीं है, वो कहते हैं सर पॉजिटिव है केवल ए बी है, तो ये गलत है बेटा। मैं इसको समझा भी दूंगा, भी मैं चीजें डिटेल में ही समझाऊंगा, तो आपको ध्यान रखें आप, मैं फटाफट नहीं करूंगा। तो ऑल बी आर ए मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑफ ऑल मैंने जो उस समय लिखवाया था, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको इसको बनाने के पहले आपको मन में चेंज करना है, कोई लिखना नहीं है, कि ओनली का मतलब ऑल में बनेगा, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। अब इसका फिगर बनेगा ऑल बी आर ए, ये बनेगा इसका फिगर ये बनेगा। मैं समझा दूंगा भी क्यों होता है ऐसा। यहां भी वही कहानी है, नन बट को भी हम ऑल में बदलेंगे, नो में नहीं जाएगा, नन का मतलब यहां नो मत ले लीजिएगा आप, ऑल बी आर ए, बी आ जाएगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और इसका फिगर भी वैसे ही बनेगा, अलोन भी ऐसे ही बनेगा अगर हम बात करें तो। अब ऐसा क्यों होता है मैं उसके बारे में बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्लेट रखी हुई हैं, एक में हमारे पास रसगुल्ले रखे हुए हैं, एक हमारे पास समोसे रखे हुए हैं। समोसा मेरा फेवरेट है, बच्चे जानते हैं और मेरे सारे जानने वाले जानते हैं, समोसा मेरा फेवरेट है, पेट देख के लग ही रहा होगा आपको वैसे भी। और इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए कि नमकीन दाल मोठ जिसे हम लोग कहते हैं, नमकीन कहते हैं, नमकीन है। समोसे मीठे वाले नहीं होंगे क्योंकि कुछ पार्ट्स में मीठे समोसे बनते हैं, तो कुछ बच्चे कह सकते हैं सर अगर मीठे हुए तो, ऐसा नहीं, समोसे नमकीन वाले जो नॉर्मल हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ओनली, मैं इसको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मैं चाहता तो कहता आप इसको बदल लो काम हो जाएगा। ओनली रसगुल्लास आर स्वीट्स, ओनली रसगुल्लास आर स्वीट्स, रसगुल्ला मीठे, केवल रसगुल्ले मीठे, केवल रसगुल्ले मीठे। अब एक बात बताइए कि यहां पर केवल रसगुल्ले मीठे, तो बात तो सही है कि भैया तीनों चीजों में मैंने क्या बोला कि दोनों नमकीन मानेंगे, आप इसको ध्यान रखें। तो केवल रसगुल्ले मीठे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या कहा था कि चेंज तो करना पड़ेगा आपको, ये तो तय है। स्टेटमेंट सिर्फ 4 ही से स्टार्ट होता है, या तो ऑल से, या तो नो से, या तो सम से, या तो सम नॉट से, तो बदलना तो पड़ेगा, ये तो पक्का है। अब बदलेंगे तो इसका मतलब यही हुआ दूसरा कि ऑल स्वीट थिंग्स, ऑल स्वीट थिंग्स, ऑल स्वीट थिंग्स, थिंग्स मतलब वही वस्तु, उससे कोई मतलब नहीं खास, ऑल स्वीट थिंग्स आर रसगुल्ला, ऑल स्वीट थिंग्स आर रसगुल्ला, सभी मीठी वस्तुएं रसगुल्ला हैं। मतलब यहां का मतलब नहीं, कोई इससे मतलब नहीं, यहां पर सभी मीठी चीजें रसगुल्ला हैं। तो बात तो सही हो रही कि भैया यहां पर के सभी मीठी चीजें क्या हैं, रसगुल्ला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली रसगुल्ला आर स्वीट्स का मतलब केवल रसगुल्ले मीठे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी मीठी चीज यहां पर क्या हैं, रसगुल्ले। अब बात करते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए कह दिया नन बट ए इज बी, नन बट ए इज बी, नन बट ए इज बी का मतलब क्या हुआ कि मान लो सपोज आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, और मैं कह दूं कि नन बट राम इज गुड, नन बट राम इज गुड, कोई नहीं लेकिन राम अच्छा है, कोई नहीं लेकिन राम अच्छा है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि मतलब मैं कह दूं कि नन बट राम इज गुड, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑल गुड हुआ जा रहा, ऑल गुड हुआ जा रहा, कि सभी अच्छे लड़के कौन है, केवल राम है वहां पर। भाई राम ही तो केवल वहां पर है, मैंने क्या कहा, नन बट राम इज गुड, मतलब कोई नहीं। तो 50 बच्चों में 49 की बात नहीं यहां पर हो रही, लेकिन राम अच्छा है ये बताया जा रहा है, कोई नहीं लेकिन राम अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जितने भी अच्छे बच्चे हैं, तो जितने अच्छे बच्चे मतलब एक ही था केवल वहां राम,
तो इसका मतलब है कि सारे अच्छे बच्चे राम हैं, ऑल बॉयज आर गुड। तो इसका मतलब ये हुआ। तो बेटा पहला वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, प्रॉपर सीरीज चलेगी और मैं और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैंने रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ मैं जनरली, लेकिन मैं आपको और भी सब्जेक्ट से एक आध पढ़ाऊंगा। मैं आपको साथ साथ पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और इसको आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको शेयर करें और इसको जो है दोस्तों से भी बताएं अपने। पहली बार स्टार्ट हो रहा है, मतलब और भी चीज़ें मैंने एक आध वीडियो बनाए थे पहले भी, लेकिन वो फिर मैंने ब्रेक कर दिया था क्योंकि टाइम कम मिलता था हम लोगों को। अब तो इस समय टाइम ही टाइम है। तो आप भी घर पर, और अब जो माहौल जो दिख रहा है उससे तो लग ही रहा है कि कोचिंग इस समय काफ़ी दिन तक ये सर्वाइव करेंगी। और अभी लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें एक ही विकल्प है कि हम लोग दूर रहें थोड़ा सा लोगों से। तो कोचिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाएंगे मुझे लगता है। तो बच्चे बीच में परेशान होंगे क्योंकि उनको भी अच्छी चीज़ें चाहिए। और चैनल, मैं नहीं कहता हूँ कि चैनल और भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, पढ़ा रहे हैं पहले से। लेकिन ये है कि प्रॉपर अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।